नमस्कार दोस्तों, जेके इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरसीसीबी क्या होता है, यह कैसे काम करता है, आरसीसीबी कितने टाइप्स का होता है और आरसीसीबी हमें करंट लगने से कैसे बचाता है। इस वीडियो में हम आरसीसीबी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीसीबी का पूरा नाम क्या है। आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जी हाँ दोस्तों, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी का पूरा नाम होता है। अब हम बात करते हैं आरसीसीबी क्या होती है। दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो और एक इलेक्ट्रिकल काम करते हो तो आपको यह पता होगा कि इलेक्ट्रिकल में कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, वीसीबी हो गया और एसीबी हो गया। दोस्तों, इन सभी की तरह आरसीसीबी भी एक सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर आखिर होते क्या हैं। सर्किट ब्रेकर का मतलब ऐसा उपकरण जो कोई भी फॉल्ट होने पर अपने आप ही ट्रिप हो जाए, जिससे हमें और हमारे उपकरणों को सुरक्षा मिलती है। सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आरसीसीबी भी हमारा एक सर्किट ब्रेकर होता है जो फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑटोमेटिक ही बंद कर देता है। दोस्तों, आरसीसीबी एक लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है। इसका उपयोग 1000 वोल्टेज से नीचे किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में बहुत तरह के फॉल्ट होते हैं और सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग फॉल्ट में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए जान लेते हैं कि हमारी आरसीसीबी जो होती है वह हमें किस फॉल्ट में सुरक्षा प्रदान करती है। जो हमारी आरसीसीबी होती है वह करंट लीकेज होने पर अपने आप को ट्रिप कर देती है और सप्लाई को बंद कर देती है। दोस्तों, हमें यह यहाँ समझना होगा कि लीकेज करंट आखिर होता क्या है। मान लो दोस्तों, हमारे पास एक सिंगल फेस मोटर है। उसके साथ हमने दो वायर पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया हुआ है और मोटर को चालू कर दिया है। अब जितना करंट मोटर ले रही है वह हमारा दोनों वायर से ही समान मात्रा में बह रहा है, यानी कि जो करंट खर्च हो रहा है वह न्यूट्रल और फेस दोनों में ही समान मात्रा में है। दोस्तों, जो हमारा आरसीसीबी होता है वह फेस और न्यूट्रल में बह रहे करंट की मात्रा को ही मेजर करता है। जैसे ही करंट की मात्रा असमान हुई वैसे ही हमारा आरसीसीबी है जो वो ट्रिप कर जाता है। और यहाँ पर अगर हम सुरक्षा की बात करें दोस्तों, तो आरसीसीबी हमारी ह्यूमन प्रोटेक्शन डिवाइस होती है। जब भी हम किसी करंट के संपर्क में आते हैं तो हमारी आरसीसीबी ऑटोमेटिक ही ट्रिप कर जाती है, जिससे सप्लाई बंद हो जाती है और हमारी जान बच जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आरसीसीबी को आखिर कहाँ लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी आरसीसीबी होती है वह हमें करंट से बचाने का काम करती है। जहाँ पर भी हमें सुरक्षा की ज़रूरत हो हम वहाँ पर आरसीसीबी को लगा सकते हैं। हम हमारे घरों में आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं, उसे एमसीबी के साथ अटैच करके लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई भाई यह सोचते हैं कि जब हमने आरसीसीबी लगाती है तो हम एमसीबी क्यों लगाई। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए जो हमारी आरसीसीबी होती है यह एक ह्यूमन प्रोटेक्शन डिवाइस है। यह हमारे उपकरणों को सुरक्षा नहीं देती। जो हमारी एमसीबी है वह हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाती है। दोस्तों, इसलिए आपको आरसीसीबी के साथ एमसीबी का लगाना भी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पोल के आधार पर आरसीसीबी कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों, आरसीसीबी मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। इसमें एक होती है 2 पोल की आरसीसीबी और एक होती है 4 पोल की आरसीसीबी। लेकिन दोस्तों, जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें वहाँ 3 टाइप की आरसीसीबी मिलती है। उसमें एक होती है ए टाइप की आरसीसीबी, दूसरी होती है एसी टाइप आरसीसीबी और तीसरी होती है बी टाइप की आरसीसीबी। इन तीनों टाइप्स की आरसीसीबी को हम एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ए टाइप की आरसीसीबी की। तो ए टाइप की आरसीसीबी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से पल्स की लाइट में किया जाता है। पल्स का मतलब दोस्तों जैसे इन्वर्टर की लाइट होती है, वहाँ पर ए टाइप की आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। एसी टाइप की आरसीसीबी का उपयोग हमारे घरों में किया जाता है क्योंकि हमारे घरों में एसी की सप्लाई दी जाती है दोस्तों, और यह जो आरसीसीबी होती है वह एसी करंट में ही काम करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बी टाइप की आरसीसीबी की। बी टाइप की आरसीसीबी एसी करंट और डीसी करंट दोनों में ही उपयोग की जाती है। दोस्तों, जो हमारी आरसीसीबी होती है वह 30 एमए, 10 एमए, 150 एमए, 300 एमए, 500 एमए और 1000 एमए तक बाजारों में उपलब्ध है। फेस और न्यूट्रल के बीच में जो लीकेज का अंतर होता है उसे ही एमए कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरसीसीबी कैसे काम करती है। आरसीसीबी एक फेस और न्यूट्रल के बीच में जो अंतर होता है उसको ही सेंस करती है। अगर दोनों के बीच में जरा सा भी अंतर हुआ तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। जैसे मान लो सिंगल फेस लाइन चल रही है और किसी वायर का इंसुलेशन खराब है। अगर हमारे घर का कोई सदस्य उस वायर को छू ले तो करंट वायर में बहने की बजाय उसके शरीर से बहने लगेगा, जिससे दोनों वायर के बीच में जो करंट बह रहा है उसमें अंतर आ जाए। और जो हमारी आरसीसीबी होती है वह इसी अंतर को ही मेजर करती है और ट्रिप हो जाती है, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है।
इसलिए दोस्तों आरसीसीबी को घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। यह थोड़ी महंगी तो पड़ती है लेकिन हमारे परिवार को सुरक्षित रखती है। अब हम आरसीसीबी के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप एमसीबी का कनेक्शन कर लेते हो तो आप आरसीसीबी का कनेक्शन भी कर ले सकते हो, क्योंकि जो हमारी आरसीसीबी होती है उसका कनेक्शन बिल्कुल सेम एमसीबी की तरह ही होता है। उसमें दो ही इनपुट होते हैं और दो ही आउटपुट होते हैं। एक में फेस इनपुट किया जाता है, एक में न्यूट्रल इनपुट की जाती है, दूसरे से फेस आउटपुट निकलता है और एक से इनपुट आउटपुट निकलता है। दोस्तों सबसे पहले एमसीबी लगाई जाती है, उसमें न्यूट्रल और फेस को इनपुट किया जाता है। ऊपर से दो वायर आउटपुट की निकलती है, एक फेस और एक न्यूट्रल। वह हमारे आरसीसी में इनपुट और आउटपुट में जुड़ जाती है। आरसीसीबी से एक न्यूट्रल निकलकर सीधा सर्किट को चली जाती है और फेस निकलकर एक सिंगल पोल एमसीबी की मदद से सर्किट को दे दिया जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो दोस्तों, यह हमारा एनर्जी मीटर है। इससे दो वायर फेस और न्यूट्रल की हमारी एमसीबी में आती है और यह आउटपुट की होती हुई हमारे आरसीसीबी में जाती है और फिर आरसीसीबी से लोड में कनेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों आरसीसीबी की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे टेस्ट कर सकते हैं कि यह ठीक है या खराब है। आरसीसीबी में एक स्विच बटन दिया होता है जिसे हम दबाते ही आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। दोस्तों अगर वह ट्रिप कर जाती है तो हमारी आरसीसीबी बिल्कुल सही है, अगर वह ट्रिप नहीं करती है तो वह खराब है। दोस्तों हमें उम्मीद है आरसीसीबी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप आरसीसीबी के कनेक्शन है जो वह आसानी से कर पाओगे। दोस्तों अगर आरसीसीबी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जेके इलेक्ट्रिकल से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।